राम राम। मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। ये मेष राशि पर होने वाली वीडियो है। ये लेक्चर मेष राशि पर होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, मेष राशि फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इस वीडियो में एनर्जी की कोशिश करूंगा कि एनर्जी आए, तो आप एक्सपीरियंस करो कि मेष क्या है। लेकिन मेष के बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों का लग्न मेष राशि का है उनके लिए भी ये लेक्चर काम का है, जिनका चंद्र मेष राशि का है उनके लिए भी, जिनका सूर्य मेष राशि का है उनके लिए भी, और जो ज्योतिष को गंभीरता से सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लग्न मेष राशि का है ना, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो व्यक्ति आपके इस मेष की एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है पहली बार में जिससे आप मिलते हो। चंद्र अगर मेष राशि का होता है तो चंद्र क्योंकि मन का कारक है, चलायमान है, इसलिए जिनसे आप डेली मिलते हो उनको आपका ये मेष का एक्सपीरियंस होगा, मेष राशि का। लेकिन अगर आपका सूर्य मेष राशि का है तो जिनके लिए आप खास हो, जो आपके लिए खास है, जिनसे आपका दिल का आत्मा का कनेक्शन हो गया है ना, 10-5 लोग जो भी आपके जीवन के होंगे उनको ये मेष का एनर्जी एक्सपीरियंस होगा। अब मेष को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेष ना एनर्जी जीवन की शुरुआत है। मेष के बगैर कोई धरती पर आ नहीं सकता, क्योंकि मेष ही वो साहस है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। मेष की एनर्जी की वजह से ही दुनिया में इतनी सारी इंस्पिरेशन है। मेष की एनर्जी ना हो तो लोग बिल्कुल नीरस हो जाएं, कमजोर हो जाएं। वो तो मेष की एनर्जी होती है जो 4 मिनट में 400 मीटर की दौड़ को 3 मिनट में बना के रिकॉर्ड बना देती है। फिर लोग कहते हैं अगर ये 3 मिनट में हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मेष से आती है। मेष राशि बहुत ही एनर्जेटिक राशि है, एरीज साइन। ठीक है, तो इनकी ये पर्सनैलिटी डायनेमिक पर्सनैलिटी है। ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। जिनसे मिलते हैं, अगर आपसे मिले और आप उनके पास पहुंचे बड़े कमजोर हालत में, अरे यहाँ तो ना क्या हुआ, ये है वो है, फिर देखो अरे क्या हालत बना रखी है, थोड़ा अरे आदमी बनो, मर्द बनो, ठीक है, थोड़ा कठोर बनो। तो इस तरीके का इनका जो डायलॉग होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल इंसान होते हैं, बोले तो फिल्टर नहीं यूज करते। तुम में जो कमी है मुंह पे बोल दी, जो काम तुमने ठीक नहीं किया मुंह पे बोल दिया। गुस्से से भी बोलते हैं सामने वाले से। तुमको ये काम करना नहीं आता, एक बार में चीज समझ नहीं आती है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है इनको। क्योंकि इनका गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हेड में मेष राशि की जो फायर की एनर्जी है, मंगल की जो फायर है ना, क्योंकि मेष राशि एक फायर है, फायर साइन है, अग्नि साइन है। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत काम की चीज होने वाली है आपके लिए। दूसरी चीज, मेष में जो क्या बोलते हैं कि क्षत्रिय साइन भी है, तो वॉरियर राशि भी है। और इससे क्या चीज निकल के आती है कि ये बहुत अच्छे सैनिक, फौजी, फायर फाइटर्स, लोगों को मदद करने वाले स्वभाव के होते हैं। बहुत मदद, केयरिंग नेचर तो इनका बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन इनका केयरिंग का जो तरीका होता है ना, वो एक स्ट्रिक्ट होता है, वो डिसिप्लिन वे में होता है, क्योंकि ये मंगल की मैस्कुलाइन एनर्जी है। आप लोग इसे अल्फा मेल कह सकते हो अगर मेल में पाई जाती है। फीमेल में पाई जाती है तो अल्फा फीमेल नहीं हो सकती, क्योंकि मेल का अल्फा मेल जब बना जब मेल की हाईएस्ट एनर्जी को आपने एक्सपीरियंस किया। मैस्कुलाइन एनर्जी की हाईएस्ट एनर्जी को एक्सपीरियंस किया तो वो अल्फा मेल बन गया। अगर फीमेल में फेमिनाइन एनर्जी की जो हाईएस्ट एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हो, आप हाईएस्ट वर्जन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी की जाते हो, तब वो अल्फा फीमेल होगा। लेकिन इनमें फीमेल में अगर मेष की राशि का प्रोमिनेंस बढ़ता जाएगा तो वो फीमेल कम मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ ज्यादा होगी, और ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, कंपनी में लीडरशिप पोजीशन पे होती हैं, वो किसी की बातें सहन नहीं कर सकती हैं, तुरंत फट जवाब मिल जाएंगे आपको। तो जो मैस्कुलिन नेचर है, जो मेल एनर्जी है, वो आप एक्सपीरियंस करोगे फीमेल में। और यही मैं बता रहा हूँ कि असर्टिव, कमांडिंग, डिसिप्लिन और जो करेजियस व्यक्ति है ना, साहस से भरे, ये मेष एनर्जी के होते हैं, मेष राशि के होते हैं। मेष राशि वाले ना, अगर आपके दोस्त हैं तो आपके साथ कहीं भी झगड़ा हो जाए और बस भाई साहब
तुम्हारे पास नंबर पता हो कि ये मेष का तुम्हारा दोस्त है, फोन कर देना उसको, डंडे हॉकी सब लेके आ जाएगा तुम्हारे लिए, खुद भी पिट के आएगा अगर उसके पास वो नहीं हुई, बट साहस होगा तुम्हारे लिए, लड़ जाएगा। लेकिन पहले ना इनके में एक ये बात होती है, लड़ने से पहले इनका मेन फोकस मुंह से ज्यादा लड़ते हैं, ये जुबान से ज्यादा लड़ते हैं। आर्गुमेंट इनसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मेष के सिक्स्थ एनर्जी जो होती है वो एनर्जी वर्गो यानी कन्या की होती है, और वो बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, इसीलिए जब कोई मतलब मान लो अगर आप फीमेल हो और आपका मेल बॉयफ्रेंड है, और आप जब भी उसके पास जाओगे वो मेष एनर्जी से है, तो आप उससे जा रहे हो कि चलो यार ये मुझे समझे, 2-4 बातें करें, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुने। आपने प्रॉब्लम बताई नहीं, उसने सॉल्यूशन दिया नहीं। इनका काम है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पीपल होते हैं। मेष एनर्जी जो होती है वो डिसाइसिव होती है। जैसे ये अग्रेसिव है, जैसे फ्रैंक है, वैसे ये डिसाइसिव है। मैं अग्रेसिव फ्रैंक को बताऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन करके, बट डिसाइसिव को पहले जानिए। डिसाइसिव इस तरीके से है कि जैसे एक एग्जांपल बहुत बेहतर, मोदी जी का मतलब जब गुजरात में थे, उनके पास एक प्लांट के लिए टाटा जी आए कि मुझे नैनो की कार लगानी है, तो जिस दिन बात हुई उसी दिन मोदी जी ने तुरंत कह दिया ये जमीन है यहाँ पे लगा दो। डिसाइसिव, ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद देखेंगे, जो काम है तुरंत करो, कल परसों से मुझे पसंद नहीं आता, इस तरीके का एटीट्यूड। फ्रैंक इतने होते हैं कि मान लो कहीं भी खड़े हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं भी शादी ब्याह, कहीं भी, और पसंद आ गया बंदा, अच्छा लगा कि चलो यार इससे बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा है, पहुंच गए, तुरंत बात करने लगे। अरे यार तुम पहली बार मिले मुझे। अरे पहली बार तो मिलेगा ही बंदा, आज तक तुम उससे मिले ही नहीं हो, इतने फ्रैंक हो कि तुम उसको मतलब एकदम से ही मिल लिए। तो ये चीज होती है। मेष एनर्जी मंगल से ड्रिवन है, एक सेनापति है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि फ्रीडम पसंद करते हैं। किसी का मतलब ये कहें कि भाई तुम लाइफ इस तरीके से जियो, ऐसे पैटर्न बनाओ, ये करो, वहां जाओ, ये करो, ये हिलो, दाएं हिलो, बाएं हिलो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं भाई, मैं अपनी लाइफ में अपने टर्म्स पर जीता हूँ। ये मेष का फंडामेंटल थिंकिंग है। मेष एनर्जी नई शुरुआत है। जहां पे भी मेष एनर्जी आपकी कुंडली में होगी, पहले घर, दूसरे घर, तीसरे, कहीं पे भी होगी, वहां आप नई शुरुआत करोगे, क्योंकि मेष बिगिनिंग है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे 3rd हाउस में मेष है, ठीक है, मेष की एनर्जी है, तो 3rd हाउस जो होता है पड़ोसियों का होता है। पड़ोसियों में कोई भी व्यक्ति ज्योतिष नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ, तो एक नई शुरुआत हो गई, तो वहां पे न्यू बिगिनिंग मेष से होती है। मेष के जो व्यक्ति होते हैं, अगर हम थोड़ा मेष की 12 एनर्जी को डिटेल में समझें और भी, तो आप पाओगे कि मेष की 2nd एनर्जी जो होती है वो वृषभ की एनर्जी होती है। मेष के अंदर ही वृषभ की एनर्जी जो 2nd एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी होती है जिसमें उनके दिमाग में ये बात चलती है कि यार मुझे अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं, कि ताकि उनको कोई संकट ना आए मेरे रहते या मेरे जाने के बाद, उन्हें कोई मेहनत या कोई परिश्रम ना करना पड़े, मैं उनके लिए सारी व्यवस्था कर दूं। ये इनका एटीट्यूड होता है, इसलिए ये कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। 3rd इनका एनर्जी जो होता है वो होता है टॉकेटिव, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डबल मीनिंग, खूब ज्यादा बातें करते हैं, और बातें करते में अगर कोई इनको चैलेंज करता है, कोई इनको मतलब सामने से ऊंची आवाज में बात करता है, तो फिर तो वही जाने और आप जाने, आप उसका क्या हाल करोगे। तो क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो किसी का अपने ऊपर दबाव सहन नहीं करती है। लॉजिकल बात करो, कुछ गलत होगा तो सोचेंगे, लेकिन ये बेफिजूल की बात है मुझसे मत करो, इस तरीके का एटीट्यूड, ठीक है। मेष राशि की 4th एनर्जी जो है वो है कर्क, 4th हाउस में उसकी कर्क एनर्जी आती है। तो इसीलिए ये अपनी फैमिली को, जब फैमिली में, परिवार में होते हैं ना, तो एक माँ की तरह बन जाते हैं, सबके लिए सारी व्यवस्था करना, कोई किसी चीज की कमी ना पाए।
घर में इमोशनल इंसान के रूप में आप पाओगे अपने बच्चों के साथ। लेकिन वहीं अगर आप इनको बाहर देखोगे तो बाहर 10th हाउस में शनि की, मकर की एनर्जी है, इसलिए आप इनको मतलब बिल्कुल ही इमोशनलेस, काम 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 एंड टू द पॉइंट, ना इधर घूमो ना उधर घूमो, जो बात है करंट बताओ, क्लियर बताओ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़की थी जो 10th क्लास में शायद थी। उसके कॉलेज के जो क्लास टीचर थे वो 2 दिन बीमार रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो पूरे क्लास की जो भी बच्चियां थी सबको दुख हुआ इस बात को सुन के, कईयों के आंसू भी आए। लेकिन इस बेटी को कोई चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं। लेकिन जब ये घर पहुंची तो सब रोने लगे। वहां लोग कह रहे थे कि तुम्हारे तो आंसू सूखे हैं, तुम्हें तो कुछ दुख दर्द होता ही नहीं है, किसी के मरने का भी नहीं है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये बाहर जब होते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में होते हैं तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वहां पे ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपना स्ट्रॉन्ग ऑरा बना के रखते हैं। यही कारण है कि लोग इनको अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में देखते हैं, इनको खोने से डरते हैं। क्योंकि अगर कोई पंगा हो गया, कहीं फंस गए, कोई बात हो गई, तो पहला बंदा यही होगा। क्योंकि मेष की जो शुरुआत एनर्जी है वो अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी है। अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट हैंड तुरंत ही पहुंचते हैं। तो ये फायर फाइटर या कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस में, आर्मी में, क्योंकि इनका मेन नेचर है ना मैस्कुलिन एनर्जी है। अरे किसको नीड है मेरी, जिसको नीड है उसी के लिए ये व्यक्ति है। और यहीं पे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जब मैं 7th एनर्जी की बात करूंगा तो ये बात बहुत अच्छे से मैच होगी कि कर देता हूँ। 7th एनर्जी में ऐसा होता है कि जो शुक्र की 7th राशि होती है, तुला राशि वो आती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई इनकी नीड एक्सपीरियंस करे, कोई कहे कि हाँ, इन्हें लगे कि हाँ इस व्यक्ति को इनकी नीड है, तो फिर उसके लिए ये खड़े रहेंगे बिल्कुल डट के। कोई प्रॉब्लम होगी जरूर उसका साथ देंगे। लेकिन अगर यही मैं पत्नी की बात करूँ, क्योंकि 7th हाउस आपकी पत्नी है, पार्टनर है, डेली बेसिस के खर्चे हैं। अगर पत्नी पार्टनर की तरफ मैं ध्यान दूं तो उसमें मेष की एनर्जी इस तरीके से होती है कि इनके पत्नी या पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो तुला की एनर्जी के साथ हों। मीनिंग अगर आप ये वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो अपने लव वन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप मेष हो तो आपका जो पार्टनर है वो तुला या तुला की एनर्जी का होना चाहिए। इसमें ये जरूरी नहीं है कि उसकी राशि तुला हो यानी लग्न तुला हो, चंद्र तुला हो, या फिर आपका सूर्य तुला हो। ये मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो व्यक्ति एज ए होल तुला की तरीके से बिहेव करता हो। वही आपके ग्रहों के प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं कि ग्रह कितनी एनर्जी कहाँ से कहाँ के तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कौन सी पर्सनैलिटी का व्यक्ति बन के तैयार होता है। अगर वो तुला का नहीं होगा, तुला का कैसे होता है, व्यक्ति सामने से सुन के लेता है। आप उसको 2-4 बातें बोल भी दोगे तो भी सुन लेगा, क्योंकि उसको रिश्ते बचाने हैं। वैसे नहीं, रिश्ते बचाने के लिए वो सुन भी लेगा, बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि तराजू है ना, तो बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा। मेष में कोई फिल्टर होता नहीं है, तो जहाँ पे थोड़ा मुंह बंद रखना चाहिए, जहाँ पे इतना मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे भी बोल देते हैं। तो फिर वो पीछे हटते भी नहीं है, तो बात बिगड़ सकती है। अग्नि वो फायर है, इस अग्नि को शांत करने के लिए या तो मतलब वायु की एनर्जी मिल जाए या तो पानी की एनर्जी मिल जाए। तो वायु की एनर्जी, तुला की एनर्जी मिल जाएगी तो कम से कम ये शांत हो जाएगी। सामने वाला ठंडा हो, ये गर्म हो, तो बैलेंस बन जाएगा। तो अगर आप मेष हैं तो वो तुला होने चाहिए। अगर आप लड़की हैं और आप मेष हैं तो हस्बैंड भी तुला होना चाहिए या फिर बॉयफ्रेंड तुला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेष हुआ, अगर वो प्योर मैस्कुलाइन हुआ, तो वो भी अपनी बात पे टिकेगा, और वो तो ज्यादा टिकेगा आपसे, क्योंकि उनका ईगो हाई होगा। क्योंकि ऑलरेडी मेल में मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ऊपर से मेष राशि मिल गई तो अल्फा मेल बन गए। आप फीमेल हैं, आप में फीमेल एनर्जी होती है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी मिलके आप में भी मेल की क्वालिटीज आ गई हैं, तो आप भी झुकेंगे नहीं, अपनी बात पे टिके रहेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे, हर चीज का जवाब मिलेगा, वहां से भी मिलेगा। तो कोई को पसंद नहीं आएगा, ना आपको ये नीड महसूस होगी कि इस व्यक्ति को आपकी नीड है, ना उसको ये महसूस होगा कि उस लड़की को मेरी नीड है। और जब तक वो नीड एक्सपीरियंस होगी नहीं, तब तक वो व्यक्ति फुल्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आपके साथ फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसका मेन मोटिव है
कोई इसको मतलब कोई एक्सपीरियंस कराए इसको कि भाई मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मतलब तुम होते हो तो मेरी सारी कमी पूरी हो जाती है। तो फिर ये व्यक्ति ना उसके लिए सारी कमी पूरी कर भी देता है, क्योंकि मेष मेल को वो कमी पूरी करने वाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ एनर्जी की बात जो मैं करने वाला था फोर्थ के बाद, वो एनर्जी सूर्य की एनर्जी है। इसलिए ये बच्चों के साथ ना डिसिप्लिन वे में बिहेव करते हैं, फादर वाला डिसिप्लिन। फादर दो प्रकार के होते हैं, एक फादर वो होता है कि बच्चे ने कोई गलती कर दी, चलो ठीक है माँ की तरफ बिहेव कर रहा है, मारो मत, ऐसा मत करो, मम्मी डांट रही है लेकिन वो बचा रहा है। और एक फादर होता है मम्मी बचा रही है, फादर डांट रहा है, तो ये फादर डांट रहा है क्योंकि उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको समाज की रियलिटी बतानी है। सिक्स्थ एनर्जी होती है जो मैंने आपको बताया कन्या की, तो ये बहुत ही अच्छे आर्गुमेंटेटिव होते हैं। इनको आप लॉयर बना लो, इनको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना इनको आप अपनी कंपनी में हायर कर लो। अगर आप कंपनी के लिए देख रहे हो तो मेष राशि का अगर व्यक्ति मिल जाए तो आपके कंपनी में एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सॉफ्टवेयर इश्यूज जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब 10 लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इस व्यक्ति को भेज दो, अच्छा ये प्रॉब्लम है, हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, डोंट वरी मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ जो होती है कन्या, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। सेवेंथ एनर्जी मैंने आपको बता दी, तुला बैलेंस बनाने वाली। एर्थ एनर्जी जो होती है उस एनर्जी में ये सीक्रेट्स, क्योंकि एर्थ जो है ना वृश्चिक राशि है, तो वो अपने आप सीक्रेट्स जो अगर इनके पास आपने दे दिए तो सीक्रेट्स ही रहेंगे, ये उसको रिवील नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे कोई मतलब सूर्य ग्रह ना बैठा हो, अगर वहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा होगा तो आपके सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो सूर्य की एनर्जी ना पहुंचेगी। तो कुछ चीजें ग्रहों के कॉम्बिनेशन से डिपेंड करती है, इसलिए आप इसको फिक्स मत मानिए। जो ग्रह बैठेंगे, जो थोड़े बहुत बदलाव उसी से आ जाएंगे। नाइन्थ एनर्जी जो होती है इसकी मेष राशि की, वो धनु की होती है, और इस एनर्जी में ना ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए ना, लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पूजा भी करते हैं ना, कट्टर हो जाते हैं, बहुत अच्छे भक्त, राम भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त, बहुत अच्छे भक्त होते हैं और अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। पूजा पाठ मंत्र कर रहे हैं, ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः, बहुत तेज मंत्र जाओ, मतलब जबरदस्त बोलोगे आप इनको। पूजा पाठ में तो एक नंबर। धर्म से काम लेना। काम की जो 10th एनर्जी आ जाती है, तो मेष राशि के व्यक्ति में 10th एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि वो अपने किसी भी काम को छोटा नहीं समझते, बशर्ते उस काम में कोई उनको उंगली ना करे, कोई उनको ये ना बताए बेटा तेरे को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से करना है तो अपना बैग पैक करो और मेरा जितना मैंने काम किया वो पैसा दो, मैं चला मैं तेरा झेल नहीं पाऊंगा इतना। लेकिन अगर आप इनको बस एक काम देते हो कि देखो ये काम करना है, तो ये काम फिर बहुत ईमानदारी से मेहनत से करेंगे। मेहनत करने में ये पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनके दिमाग में ये चलता है कि इनके परिवार के लिए इनको पैसे जोड़ने हैं, जो परिवार में है उनको किसी चीज़ का दुख या कमी महसूस ना हो, मदरली वो केयर। ठीक है। 11th एनर्जी ऐसी होती है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो फ्रेंडली स्वभाव में लोगों से मिलके बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब तक इनके कोई ईगो को हर्ट ना करे, ठीक है ना। जो ईगो हर्ट किया वही रिश्ते इनके गड़बड़ होते हैं। बाकी लोग इनसे फ्रेंडशिप इसलिए कर लेते हैं कि लोग इनमें ये पाते हैं कि ये बंदा जरूरत पे काम आएगा, क्योंकि ये जरूरत पे धोखे देने वाला इंसान नहीं है, तो लोग फायदा उठाने के लिए इनका फ्रेंड्स भी बना लेते हैं। और जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उनको लगता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इतना भी मैं बोल देता हूँ फिर भी मेरे फ्रेंड्स रहते ही इसलिए हैं क्योंकि आप इतना बोल देते हो, आप सच बोलते हो, ऊपर से आप सपोर्ट भी कर देते हो, जरूरत पे आप काम आने वाले हो, तो इसलिए ये फ्रेंड भी यहाँ पे हो जाते हैं। 12th एनर्जी लॉस की एनर्जी है, इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को निछावर कर देते हैं लोगों के प्रति। तो मेष राशि ओवरऑल एक ना सपोर्ट सिस्टम है। मेष के बगैर कोई चीज में मजा नहीं है, ना आपके अंदर एनर्जी होगी, ना आपके अंदर मोटिवेशन होगी, ना आपके अंदर वो साहस होगा। ये मेष ही होते हैं हम लोगों के बीच में जो हमको इंस्पायर करते हैं, आप जैसे मेष। ठीक है, तो इस वीडियो का ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। जिसको मेष को डिटेल में जानना है, इसके फर्दर जानना है, जैसे कि मेष फर्स्ट हाउस में कैसे
रिएक्ट करता है, सेकंड हाउस में कैसे रिएक्ट करता है, तो वो इसकी सेकंड पार्ट को देख सकता है। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। वहीं मिलते हैं। धन्यवाद।